जी सब आ गए। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक केस स्टडी दी थी, आपको एक केस दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कोक की मार्केट में प्राइसेस डिक्रीज करता है कोक, ठीक है, तो पेप्सी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने ये बोला कि पेप्सी की मार्केट के ऊपर बेसिकली जब कोक अपनी प्राइसेस को डिक्रीज करता है तो पेप्सी के जो कस्टमर्स होंगे वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो कोक की मार्केट के अंदर चले जाएंगे। तो कोक की पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ये तो हमने आप सबने बता दिया था कि पेप्सी की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब पेप्सी की डिमांड डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है, तो सप्लाई हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 4 रुपीज प्राइस के ऊपर पेप्सी की डिमांड 10 थी और सप्लाई 10 थी, लेकिन कोक का फैक्टर कोक एंड पेप्सी जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। हमने कहा सब्स्टिट्यूट ने अपनी प्राइसेस को डिक्रीज किया है, जिसकी वजह से कोक की पेप्सी की मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आया है और पेप्सी की डिमांड जो है वो 1 पे आ गई है। ठीक है, ये पेप्सी की मार्केट है, ठीक है, पेप्सी की डिमांड 1 पे आ गई है और पेप्सी की सप्लाई 10 है। आप क्या करोगे, प्राइजेस जो है वो क्या कर दोगे, प्राइजेस डिक्रीज करोगे। प्राइजेस को डिक्रीज करोगे तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट अबाउट द क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड आपके पास क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड आपके पास इंक्रीज। क्लियर, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इट मींस कि हम इस जगह कहीं सेट हो जाएंगे जिस पे जो प्राइसेस होंगी वो 3 होगी और जो क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई होगी वो हमारे पास 5 हो चुकी होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसमें कोई चीज अगर ना समझ में आ रही हो, हमें बेसिकली क्या करना है, अब आप ये देखो कि हमें बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, कि हमने अगर हमने कहा कि ठीक है हमें नहीं समझ में आ रही चीजें, हमें नहीं समझ में आती, तो अगर हम इसको देखते हैं, क्या ये वाला एज इट इज नहीं बना हुआ, इस वाले को हम अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या ये जो हमारे पास हमने ड्रॉ किया है, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एज इट इज वही बना हुआ है ना जो हमने बनाया था अभी। क्या हो गया है कि डिमांड डिक्रीज हो गई, इट मींस कि हमारे पास क्या है, हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि फॉर एग्जांपल कोई भी फैक्टर्स हो, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्या आ रही है कि कोई भी फैक्टर्स हो, ठीक है, कोई भी फैक्टर हमारे पास अगर आता है, ठीक है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर हमने कहा डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, हमने कहा डिमांड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो या तो इंक्रीज इन द डिमांड कर्व का होगा या डिक्रीज इन द डिमांड कर्व का होगा। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा आप खुद भी बुक्स में ये इस तरह के ग्राफ्स जो हैं वो अवेलेबल है, आप खुद भी प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज अंडरस्टैंड किया कि अगर डिमांड साइड फैक्टर है तो डिमांड साइड का, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब हमने कहा चले लेट सपोज कि हमारे पास सप्लाई साइड फैक्टर है, हमने कहा कि हमारे पास बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि हमने कहा कि सप्लाई साइड फैक्टर है, ये हमारे पास डिमांड आ गई है, ये हमारे पास सप्लाई आ गई है, ये हमने कहा कि प्राइजेस है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये डिमांड है हमारे पास। प्राइजेस 4 रुपीज, 10 क्वांटिटी डिमांड, 10 क्वांटिटी सप्लाई। ये मार्केट किस में है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। अब हम आ गए डिमांड सप्लाई साइड फैक्टर पे। ये चीज ख्याल रखिएगा कि जो इस वक्त डिमांड साइड फैक्टर की जब हम बात कर रहे होते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि कौन सा फैक्टर इस वक्त है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं या चेंजिंग हो रही है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज है, डिमांड साइड फैक्टर है या सप्लाई साइड फैक्टर। हमेशा आप चेक करोगे, स्टार्ट करोगे डिमांड साइड से, सप्लाई साइड से स्टार्ट नहीं करोगे। हमेशा सप्लाई हम स्टार्ट करते हैं डिमांड साइड से, पहला इम्पैक्ट आता है डिमांड पे,
फिर सप्लाई पे आता है, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा कि वेजेस जो हैं वो डिक्रीज होती जा रही है, सॉरी वेजेस जो हैं हमारे पास, वेज जो है वो इंक्रीज होती जा रही, सॉरी डिक्रीज होती जा रही कहा था मैंने। जब वेजेस जो है हमारे पास डिक्रीज होंगी, जब वेज हमारे पास डिक्रीज होगी तो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? जब वेज हमारे पास डिक्रीज होगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या चीजें चेंजिंग होगी? वेज अगर हमारे पास डिक्रीज होती है सप्लाई साइड फैक्टर में, सप्लाई हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी शाहजेब। अगर हमने कहा कि सप्लाई इंक्रीज हो गई है तो हम ये 1 पे ड्रॉ करेंगे या ये 2 ड्रॉ करेंगे? किस जगह ड्रॉ करेंगे? सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कब इंक्रीज हो रहा है, हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? 1 पे ड्रॉ करेंगे या 2 पे ड्रॉ करेंगे? जहाँ पे सिंगल लाइन बनाई है, ये यहाँ पे हमने डबल लाइन बनाई है, सप्लाई इंक्रीज का कर्व हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे आइडेंटिफाई करेगा कि सप्लाई अगर इंक्रीज हो रही है तो हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? 1 पे ड्रॉ करेंगे या 2 पे ड्रॉ करेंगे? हमने कहा 1 पे ड्रॉ करेंगे। क्यों 1 पे ड्रॉ करेंगे? क्योंकि ये हमारी पुरानी, ये हमारे पास है, ठीक है। हमने कहा कि 1 पे हमने कहा कि सप्लाई ड्रॉ होगी, ठीक है। देखने में तो ये डिक्रीज हो गई है, नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ओरिजिनली क्या हुई है? ओरिजिनली हमारे पास ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हमने कहा कि जब 4 रुपीज के ऊपर, हमने कहा 4 रुपीज के ऊपर क्वांटिटी डिमांड कितना है, हमने दोबारा इसको किया एट ₹4, हमने यहाँ पे लिख लिया एट प्राइस 4। व्हाट अबाउट द QD? QD इज 4, QD इज 10, ठीक है। व्हाट अबाउट द QS? QS इज 15। हमने कहा 4 रुपीज के ऊपर हमारे पास क्या हो गया? 4 रुपीज के ऊपर हमारे पास जो QS है वो कितना हो गया है? 4 रुपीज के ऊपर हमारा QS जो है वो 15 हो गया है। मार्केट हमारे पास दोबारा जो है ना अनस्टेबल हो गई है। यहाँ पे सप्लाई इज लेस देन, सॉरी डिमांड इज लेस देन योर सप्लाई। यहाँ पे क्या हो गई है? जो क्वांटिटी डिमांड है वो 10 है और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्या हो गई है? क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 15 हो गई है। इट मींस के सप्लाई इज ग्रेटर। ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई है? दोबारा हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है, एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम आ गई। मार्केट स्टेबल नहीं है हमारे पास। स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है एक्सेप्ट मार्केट फोर्सेस के ऊपर हम छोड़ दें। मार्केट फोर्सेस क्या काम करेंगी? मार्केट फोर्सेस को काम करेंगी इसको एज सून एज पॉसिबल जो है इसको स्टेबलाइजेशन के अंदर लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो इसको कहाँ पे लेके जा रही होंगी? वो फॉर एग्जाम्पल इसको लेके जाएंगी कि इसको स्टेबल किस तरह करेंगे? यहाँ पे कहा कि प्राइस जो है एक्सेस के अंदर है, यानी कि हमने वो क्या करेंगी? क्वांटिटी सप्लाई को वो डिक्रीज करने के लिए क्वांटिटी सप्लाई को क्या करेंगी? डिक्रीज करेंगी। क्वांटिटी सप्लाई किस चीज से डिक्रीज होगा? ये हमें पता है कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब प्राइजेस को डिक्रीज करोगे, जब प्राइजेस को डिक्रीज करोगे तो क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाएगा? प्राइजेस जब डिक्रीज होंगी तो क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिक डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगा तो व्हाट अबाउट द क्वांटिटी डिमांड? क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांड आपके पास इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इट मींस कि जिस तरह हम प्राइजेस को डिक्रीज करेंगे ये इस लाइन पे ट्रेवल करेगी। ये हमारे पास ये डिमांड है, ये सप्लाई है। एक नया पॉइंट वो फाइंड आउट कर लेंगे, एक नया पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, कहेंगे दिस वन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उन्होंने कहा ये 3 रुपीज के ऊपर, 3 रुपीज के ऊपर ये 12, 3 रुपीज के ऊपर उन्होंने कहा 3 रुपीज के ऊपर ये 12 क्वांटिटी जो है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी और 3 जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या हो गई है? यहाँ पे मार्केट क्लियर हो गई। मैकेनिज्म जो काम अपना करेगा वो एज इट इज वैसे ही करेगा जो डिमांड साइड पे किया था। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे सप्लाई साइड सिर्फ चेंज हो रही है, डिमांड साइड के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आई है। सप्लाई साइड के अंदर चेंजिंग आ रही है, डिमांड साइड यानी कि डिमांड कर्व जो है हमारे पास, डिमांड कर्व स्टेबल है, सप्लाई कर्व चेंज हो रहा है। रीजन इसका क्या होगा? इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन यही होगा कि हमारे पास जो वेजेस हैं वो डिमांड साइड फैक्टर नहीं है।
वही हमारे पास क्या है, ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन किस में आता है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आपके पास सप्लाई साइड के अंदर आ रही है। क्लियर? जो हमारे पास रीजन जो आ रहा है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास रीजन यही है कि ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये कॉस्ट साइड फैक्टर है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो चेंजिंग जो आएगी वो सिर्फ किसके अंदर आएगी, इसके अंदर चेंजिंग जो है वो सिर्फ आपके पास सप्लाई के अंदर आ रही होगी। क्लियर? अब यहां पे ये देखो कि ये वाला एज इट इज वही है जो अभी हमने ड्रॉ किया था, इस वन एज इट इज, ये सेम लाइक जो है ये वही है जो हम ड्रॉ कर रहे थे। क्लियर? या भी देखो कि एज इट इज ये वही है। अगर हम इसको वैसे ही बनाना चाहें तो हमने कहा कि ये लें, ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। हम जब इसको जो ड्रॉ करते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं, ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे होते हैं हम सिर्फ इसको इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चल जाए मार्केट जो है स्टेबल है या नहीं है। हम एज इट इज इसको यूं भी चेंज कर लेते हैं। ये आप पॉइंट नोट करो कि ये येलो डॉट है, उसके बाद ये येलो डॉट था। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ गया कि हम इसको, अगर आपको ये समझ में आता है कि जी ये सही नहीं है, इसको हम डायरेक्ट इसको यहाँ बना सकते हैं, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास क्या बनता है, अब ये आपने कहा कि ये दोनों समझ में आ गया आपके पास, ये दोनों चीजें हमारे पास समझ में आ गई कि ये हमने कहा कि ये इंक्रीज इन द डिमांड कर्व है, ये इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व है। अब देखो कि इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि इसके अंदर ये जो आपके पास इंक्रीज इन द डिमांड हुआ था, इंक्रीज इन द डिमांड में क्या रिजल्ट आया है, प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं और क्वांटिटी, इट मींस कि क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाती है। क्वांटिटी क्या है हमारे पास, क्वांटिटी मींस सप्लाई एंड डिमांड बोथ साइड। ये रिजल्ट है हमारे पास। ओरिजिनली जो रिजल्ट आया है हमारे पास, जो हमारे डायग्राम जो आई है वो ये आई है कि जब भी हमारे पास डिमांड कर्व इंक्रीज होगी, हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये देखो ये इंक्रीज कर गई है, और हमारी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। एज कंपेयर टू जब हम इंक्रीज इन दी सप्लाई कर्व की बात करते हैं, यानी कि जब सप्लाई कर्व इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई में प्राइजेस जो है वो क्या हो जाता है, प्राइजेस जो है वो आपके पास डिक्रीज कर जाएगी, प्राइजेस डिक्रीज कर जाएंगी। व्हाट अबाउट दी क्वांटिटी, क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? सप्लाई के अंदर डिमांड के अंदर हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिमांड के अंदर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, एज कंपेयर टू सप्लाई जो है हमारे पास ये डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रही है। ये मैंने कहाँ से लिखा, कहाँ से आया है, मैंने इसको देख के लिखा है सिर्फ। मैंने सप्लाई इंक्रीज कर रही है, सप्लाई इंक्रीज करने के से प्राइजेस डिक्रीज कर जाएंगी, प्राइजेस जब डिक्रीज करेंगी तो ये क्वांटिटी जो है हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। ये हमें याद करना है, ये हमें याद करना है, अपने जहन में रखना है, ये जहन में रखना है, ये डायग्राम हमें अपने जहन में रखनी है कि ये हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हम इसकी तरफ चले जाते हैं, ये नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे भी लिखा हुआ है। हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि इसकी तरफ हम चले जाते हैं, हमने कहा कि जब डिक्रीज इन डिमांड होगी, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइजेस डिक्रीज हो गई हैं, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, दोनों सेम डिमांड में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। व्हाट अबाउट दी सप्लाई, सप्लाई के अंदर क्या हो रहा होगा कि जब सप्लाई हमारे पास इंक्रीज कर रही है, सप्लाई हमारे पास जब इंक्रीज करेगी तो अगेन प्राइजेस जो है इंक्रीज कर जाएगी, क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? क्लियर है जी? सर आपने एक दफा पहले पढ़ाया था कि जो सप्लाई होगी वो इंडस्ट्री के पास उसकी पावर होती है, वो डिमांड को रिलेट नहीं करती। ठीक है, बट यहाँ पे तो हम डिमांड के साथ साथ अपनी सप्लाई भी बढ़ाते रहेंगे। नहीं देखो देखो एक चीज को चेंजिंग करो कि सप्लाई जो है वो इंडस्ट्री के साथ है, ठीक है, ठीक है। इंडस्ट्री सप्लाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये मार्केट मैकेनिज्म है।
ये मार्केट मैकेनिज्म है, यहाँ सप्लायर और डिमांडर दोनों एक साथ खड़े हैं। क्लियर? यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सप्लाई को जो भी प्रोडक्शन आप लेकर आए हो उसको क्लियर करना है। अगर क्लियर नहीं हो ठीक रही है। होगी मार्केट, अगर मार्केट क्लियर नहीं हो रही होगी, उसको क्लियर करती है मार्केट फोर्सेस, उसको क्लियर करवाती है। मार्केट फोर्सेस क्या है? प्राइस मैकेनिज्म उसको क्लियर करवाता है। अब देखो कि जो कंज्यूमर है, हम समझते हैं कि सप्लायर के पास पावर है, ऐसा नहीं है। सप्लायर के पास पावर नहीं है। आप ये देखो कि यहाँ सारा का सारा जो पावर है वो कंज्यूमर के पास है। जो पावर है वो कंज्यूमर के पास है, पर कंज्यूमर अगर डिमांड करेगा, आप ये देखो कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि प्राइसेस किस कंडीशन में इंक्रीज हो रही है। प्राइसेस जो है वो किस कंडीशन में इंक्रीज होती हैं, या तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को ज्यादा कर दे या सप्लायर अपनी सप्लाई को कम कर दे। क्लियर नजर आ रही है स्क्रीन? यहाँ पे देखो कि जी सर। ये प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि सब ये जो डिमांड है हमारे पास, ये डिमांड हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर? दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि प्राइसेस जो है वो इस पे इंक्रीज होगी जब प्राइसेस इंक्रीज जब होगी जब सप्लायर अपनी सप्लाई को कम कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखो रेगुलेशंस हैं, मार्केट कभी भी सप्लायर को सप्लाई को कम होने नहीं देती है। ठीक है? मार्केट कभी भी उसको सप्लायर को कम होने नहीं देती है। ठीक है? अब हमें ये बात पता चल गई है कि प्राइसेस किसकी वजह से इंक्रीज होंगे। प्राइसेस जो इंक्रीज होंगे मार्केट में वो किसकी वजह से होंगे? डिमांड साइड की वो वजह से, डिमांड सप्लाई डिमांड साइड की वजह से होंगे। दोनों की वजह से हो रहे हैं। क्लियर? बट सर डिमांड, दोनों एक मिनट दोनों केसेस में हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। एक मिनट मैं अपनी वो कर लूं। ठीक है? यहाँ पे देखो कि जब डिमांड साइड की वजह से होती है, यानी कि हमने कहा इसको इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे बना देता हूँ। एक चीज क्लियर रखना कि हम ये बात करना चाह रहे हैं इस वक्त स्पेशली बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी कि रमजान में आ रहे हैं, आपके पास रमजान आने वाला है। ठीक है? रमजान में आप कहते हो कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फॉल्टी कौन है? फॉल्ट किसको देते सप्लायर। हैं? फॉल्ट किसको देते हैं? हम लोग किसको देते हैं? सप्लायर किसको दे रहा होता है? सप्लायर हमें दे रहा होता है। सही है? ये हमारे पास है, ये कौन सा बना है? ये इंक्रीज इन द डिमांड कर्व बना है। ठीक है? ये कौन सा बना है? ये इंक्रीज इन द डिमांड कर्व हमने बनाया। दूसरा हमने कंडीशन बनाई है, ये हमारे पास डिमांड बन गई है, ये हमारे पास सप्लाई बन गई है। क्लियर? सप्लाई बनने के बाद हमने कहा कि सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर गई है। जब सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी तो हमने कहा कि ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? ये डिक्रीज इन द डिमांड कर्व है। सॉरी, ये डिक्रीज इन डिमांड कर्व है। नहीं, क्या हो गया? ये है इंक्रीज इन डिमांड कर्व है, ये सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है। ठीक है? ये सब डिमांड जो है वो क्या कर रही है? डिमांड इंक्रीज कर रही है। ये दोनों कंडीशंस हैं जिसकी वजह से प्राइसेस जो है मार्केट में इंक्रीज करती है, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट अलग है। यहाँ अगर प्राइसेस इंक्रीज करेगी ये तो यहाँ क्वांटिटी बढ़ रही है, यहाँ अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। तो हम इस बात का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, इस बात का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर कौन सी चीजें आई हैं, आइदर डिमांड साइड है या सप्लाई साइड है। अगर प्राइस बढ़ रही है और सप्लायर ने सप्लाई भी ज्यादा कर दी है, इट मीन्स कि यहाँ जो फैक्टर आ रहा होगा वो डिमांड साइड फैक्टर। लेकिन आप ये देख रहे हो कि डिमांड, आपने कहा प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन क्वांटिटी जो है वो कम, जो अवेलेबिलिटी है क्वांटिटी की वो कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे बताएंगे ये जो फैक्टर है ये कौन सा फैक्टर है? ये हमने कहा ये फैक्टर हमारे पास सप्लाई साइड का फैक्टर। क्लियर? ठीक है। क्लियर है? ठीक है अब फॉर सर। यस एग्जांपल, सर। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं कि हमने कहा कि हम यहाँ बात करते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। ये हमने कहा कि ये हमारे पास डिमांड है, ये हमने कहा ये सप्लाई है। हमने कहा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है, आप जब हमने क्लासेस स्टार्ट ली थी तो हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है किसी ने नहीं पढ़ी हुई।
लेकिन इसकी सारी की सारी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट इसके होंगे, आप लोगों की जिंदगी में आ चुके होंगे। क्या सब्जी वाले ने या फ्रूट वाले ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है? उसने इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ी हुई, लेकिन वो सपोर्ट किसकी लेता है? वो कहता है कि सर आप लेने जाओ, फॉर एग्जांपल रमजान में आप इनिशियल डेज ऑफ रमजान यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ द रमजान आप जाते हो, आप कहते हो कि ये प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो रही है? वो आपसे कहता है सर जी सप्लाई कम है, सप्लाई हमारे पास कांस्टेंट है, और जो डिमांडर है वो हमें नजर भी आ रहा होता है कि सप्लाई जो है वो कांस्टेंट आ रही है। डिमांडर ने क्या किया है? डिमांडर ने बेसिकली क्या कर दिया है? डिमांड यानी कि जो उसकी कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर दिया। जब कंजम्पशन इंक्रीज कर दोगे और सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो इम्पैक्ट क्या बनेगा? इम्पैक्ट क्या बनेगा? डेफिनेटली वाले प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। कभी आपने देखा है, कभी आपने देखा है इनिशियल डेज ऑफ रमजान, अगर फॉर एग्जांपल मैंगो है, मैंगो की प्राइस 100 रुपीज है, वो 200 हो जाती है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ द ईद? क्या ईद में भी फ्रूट के प्राइसेस सेम रहते हैं? वो भी होली मंथ ऑफ का फर्स्ट डे है, रमजान भी फर्स्ट डे है, लेकिन अभी देखो दोनों का कंपैरिजन करो कि रमजान में हमारे पास डिमांड किसी और चीज की हो जाती है। हम कहते हैं कि नहीं, हम मैंगो की बजाय हम स्वीट्स की तरफ चले जाएंगे, हम मीठे की तरफ चले, वहां जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? वो किसी और तरफ चली जाएगी, वो किसी और तरफ चली जाएगी। हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं बेसिकली। सेलर बहुत चालाक होता है। सेलर जो ब्लेम देता है, सेलर को पता है, लेकिन लास्ट स्लाइड जो मैंने आपको बना के दिखाई है उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि सेलर जो है वो बेसिकली उसको पता है कि इंक्रीज डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से भी प्राइस इंक्रीज हो रही है, और मैं अगर सप्लाई कम करूंगा तो जब भी प्राइस हो सकता है रमजान में डिमांड इंक्रीज नहीं होती हो, सेलर ने अपनी जो है बेसिकली सप्लाई वो डिक्रीज कर दी हो। हम तो ये चेक नहीं कर सकते, हम ये चेक नहीं कर सकते, लेकिन फॉल्टी कौन है? फॉल्टी कौन है? इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? कंज्यूमर पे पड़ा है, कंज्यूमर पे पड़ा है, ये कंज्यूमर पे पड़ा है, कंज्यूमर कंज्यूमर पड़ा है या सप्लायर पे पड़ा है? बेसिकली हम कहते हैं कि कंज्यूमर के ऊपर पड़ा है इम्पैक्ट। कंज्यूमर के ऊपर क्यों पड़ा है इम्पैक्ट? क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि जो वर्ड्स ऑफ हो रहा है वो कंज्यूमर हो रहा है, जो वर्ड्स ऑफ हो रहा है वो बेसिकली कंज्यूमर ही हो रहा है, वहां पे प्रोड्यूसर वर्ड्स ऑफ नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डिमांड अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो सेलर कोई काम नहीं कर रहा, सेलर अपनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है, उसकी सप्लाई फिक्स है। वो क्या कर रहा है? वो प्राइजेस को देखते हुए जब प्राइजेस इंक्रीज कर रहे हैं, जब प्राइजेस इंक्रीज कर रहे हैं तो सेलर कह रहा है कि ठीक है, मार्केट फोर्सेस ने प्राइजेस को इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से मैं जो हूँ अपनी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज कर देती हूँ। सेलर हमारे पास क्या कहता है? सेलर हमारे पास ये कहता है कि ठीक है, हम प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से, प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से हम मार्केट के अंदर जो है वो सप्लाई को बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि डिमांड को रिजल्ट क्या आ रहा होता है? रिजल्ट एंड में यही आ रहा था, वो ये कहते हैं कि सप्लाई तो कम है, लेकिन क्योंकि हम हमारे पास मार्केट में डिमांड ज्यादा है, इसलिए हम कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करेंगे। ये सारा गेम जो चल रहा है हमारे पास, जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, वो इसी उस पर चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सर रिसेंटली फिर सप्लाई तो हमारे पास कांस्टेंट रहा ना। सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई देखो, सप्लाई कर्व ये रहा। तो जब सप्लाई कांस्टेंट है तो हमारा क्वांटिटी भी कांस्टेंट ही होगा, नहीं तो हमारा क्वांटिटी भी तो सर कांस्टेंट ही नहीं रहेगा नहीं ना नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, सप्लाई कर्व कांस्टेंट है, सप्लाई कर्व कांस्टेंट है। डिमांड हमारे पास इंक्रीज कर गई है, अब जब डिमांड इंक्रीज कर रही है तो हम डिसइक्विलिब्रियम में चले गए। प्राइजेस को जब इंक्रीज करोगे तो व्हाट लॉ सप्लाई क्या कहेगा आपको? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? जब प्राइसेस इंक्रीज होता है तो कहता है क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर देंगे। वो वहां पे मूवमेंट अलोंग दी कर्व हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को नोट करो कि ये जो चेंजिंग आएगी ना, ये हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ये क्या होगा? ये हमारे पास मूवमेंट अलोंग दी कर्व है। ठीक है सर। क्लियर है? क्लियर है? इस पॉइंट से अगर यस। हम सेम ग्राफ के ऊपर, हम सेम कर्व के ऊपर अगर हम मूवमेंट करेंगे, हम अगर ट्रेवल करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट किसका कहलाएगा? ये कॉन्सेप्ट कहला रहा होगा मूवमेंट अलोंग दी कर्व हो रहा है।
क्योंकि प्राइस प्रोडक्ट की अपनी प्राइसेस वो इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोडक्ट की जब अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर रहे होते हैं, जब प्रोडक्ट की अपनी प्राइसेस जब इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या हो रही होती है, हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? व्हाट अबाउट द क्वांटिटी डिमांड? वो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? इट मींस के आप लोगों ने 4 केसेस को पढ़ लिया है। यस सर। डिक्रीज इन द डिमांड कर्व, इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन द डिमांड कर्व, क्लियर, डिक्रीज इन द डिमांड कर्व एंड डिक्रीज इन द सप्लाई कर्व। क्लियर? कोई भी फैक्टर हो वो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी फैक्टर हो उसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो कि ड्रॉ कैसे बनेगा। लेकिन वो जो भी फैक्टर आपके पास आएगा वो इन 4 डायग्राम में से कोई एक आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। कोई भी फैक्टर आपके पास आता है तो आप क्या कहते हो कि इन 4 में से कोई एक ही ड्रॉ होगा। इन 4 में से, यानी कि 4 कौन सी है? हमने कहा इंक्रीज इन द डिमांड कर्व, इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन द सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। इन चारों में से कोई एक ही ड्रॉ कर सकते हो, किसी एक की ही पॉसिबिलिटी बनेगी, चारों एक साथ नहीं बना सकते आप इनको। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास बेसिकली क्या है कि चारों को एट अ टाइम ड्रॉ नहीं कर सकते। आप क्या करोगे कि एक ही फैक्टर होगा ये जो बन रहा होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर बनेगा। अभी तक तो हमारे पास बहुत क्लियर है कि एट अ टाइम हमने कहा कि एक ही सप्लाई हो या डिमांड साइड हो, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है। क्लियर? अब हम जब आगे मूव कर रहे हैं तो आगे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम इस तरह का है कि वहां पे दोनों इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। क्लियर? हमने कहा कि वहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, वहां पे बेसिकली दोनों इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। हमने कहा कि चीजों के अंदर जो है वो चेंजिंग आ जाएगी, चीजों के अंदर जो है अब वो चेंजिंग आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल लास्ट टॉपिक है, ठीक है, हो सकता है इसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाए। फिर हम इंशाल्लाह 10 मिनट में भी। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक फैक्टर था जो हमने वहां पे छोड़ दिया था, वो था डिमांड सप्लाई एट अ टाइम पढ़ लेते हैं, बहुत आसानी के साथ हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, दूसरा हमारे पास डिमांड कर्व है। एक फैक्टर था विच इज कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस का क्या मतलब है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस का क्या मतलब है? उसने कहा कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस मीन कि प्राइजेस अभी चेंज नहीं हुई हैं, प्राइजेस जो हैं वो अभी चेंज नहीं हुई हैं, बल्कि फ्यूचर के अंदर आने वाली हैं। बल्कि क्या हुई है, फ्यूचर के अंदर जो है वो आने वाली है। अब फ्यूचर के अंदर आने वाली है, क्या मतलब क्या है? इसको हम इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा हमने इसको कहा कि पेट्रोल की जो प्राइजेस हैं, एक रूमर ये आ गई है कि अभी 1115 चल रही है, न्यू प्राइजेस जो लॉन्च होने वाली हैं, ठीक है, यानी कि जो 1 अप्रैल से लॉन्च होने वाली है वो 150 हो जाएगी। क्लियर? न्यू प्राइजेस जो लॉन्च होने वाली है वो 150 हो जाएगी। हमने कहा कि लेट सपोज, हमने कहा कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये वाहिद फैक्टर ऐसा है, ठीक है, ये सिंगल फैक्टर है जो कि डबल फैक्टर है, यानी कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों ही काम कर रहे होते हैं, दोनों ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जब 115 हो रही है, करंट प्राइस इसकी क्या है, करंट प्राइस इसके पास 115 है। ने कहा डिमांडर सारे पंप पे पहुंच जाएंगे और डिमांड करेंगे। क्लियर? डिमांड साइड उसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि 150 होने वाला है। लेकिन आप मुझे बताओ कि जब सारे डिमांड पहुंच जाएगी पंप पे, ये 115 पे जो है वो बेसिकली 115 पे 10 यूनिट्स थी इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब सारे डिमांडर पहुंचेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 20।
मार्केट क्या हो जाएगी हमारे पास, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको आप सोचो, जो भी फैक्टर है ना वो अपने दिमाग में रख के सोचो कि फॉर एग्जांपल आपको पता चलता है कि किसी चीज की प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाली हैं, आप क्या करते हो, बाइक स्टार्ट करते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो कि मैं आज फिल करवा लूं, मुझे कम से कम मेरी परचेसिंग पावर तो बच जाए। क्या ये बात तो सब सोच के जाएंगे। हमने कहा कि 10 यूनिट्स उसके बाद सप्लाई आ रही है, वहां पे पहुंच गए 20 डिमांडर्स के हमें चाहिए, हम तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई है। हम क्या कहेंगे कि ठीक है, हमने कहा कि ये नया मार्केट इक्विलिब्रियम होगा जो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यही सोचेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कंज्यूमर तो सोच रहा है, क्या यहाँ पे सप्लायर नहीं सोचेगा, क्या यहाँ पे सप्लायर नहीं सोचेगा कि क्यों ना मैं मार्केट में सप्लाई शॉर्ट कर दूं, क्योंकि आज 115 से मैं सोल्ड आउट कर रहा हूँ, कल जो है यानी कि एक दिन के बाद ये जो इतना मेरे पास पेट्रोल बचेगा, मुझे यहाँ 35 रुपीज पर लीटर का प्रॉफिट होगा, क्यों ना मैं यहाँ पे सप्लायर को शॉर्ट कर दूं। सप्लाई शॉर्ट होने का मतलब क्या है, सप्लाई शॉर्ट हो रही है इसका मतलब क्या है, सप्लाई शॉर्ट हो रही है इसमें के सप्लाई को वो डिक्रीज कर देगा। सप्लाई को क्या कर दिया उसने, सप्लाई को उसने कहा, सप्लाई को उसने डिक्रीज कर दिया, ये सप्लाई डिक्रीज हो गया ब्लैक से। मार्केट दोबारा डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चला गया। हमने कहा हमारा न्यू डिमांड कर्व ये है, यू न्यू डिमांड कर्व ये है, न्यू सप्लाई कर्व हमारे पास ये है। मार्केट किस में चली गई है, अब आप ये देखो कि फॉर्चुनेटली हमारे पास जो प्राइजेस आएंगी, क्वांटिटी आप उतनी ही ले रहे होगे, प्राइजेस क्या हो जाएंगी, प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज होके अराउंड 130 पे आ जाएंगी। रीजन क्या बनेगा, रीजन बनेगा जी सप्लाई पीछे से कम आ रही है, डिमांडर ज्यादा है, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने बेसिकली यहाँ पे 130 पे सोल्ड आउट। अब आप सोचते हो कि मैं तो 130 पे परचेज नहीं करूंगा, फिर यहाँ पे 130 पे परचेज करता कौन है, बेसिकली 130 पे परचेज वो लोग करते हैं जिनको बहुत इमरजेंसी होती है, उनको ये इमरजेंसी है कि फॉर एग्जांपल अब आप ये देखो कि या वो लोग खरीदते हैं जिनको पता है कि 115 ही आज प्राइस है, लेकिन कल कितनी हो जाएगी, कल 150 हो जाएगा। तो जो लोग ये सोच समझते हैं कि उनको 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तो वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फिल करवा लें। क्लियर, यहाँ देखो कि दोनों फैक्टर हमारे पास एट अ टाइम जो है वो, दोनों फैक्टर जो है एट अ टाइम जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्लियर, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और कंडीशन हम ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने कहा कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं 115 है, वो कल रिड्यूस होके, कल रिड्यूस होके वो हमारे पास 80 होने वाली है। जब इम्पैक्ट क्या बनेगा आपके पास, फॉर एग्जांपल ये रिवर्स भी तो हो सकता है, जब आपके पास क्या बनेगा, तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि क्योंकि जो हमारे पास डिमांड सप्लाई है वो हमारे पास यूजुअली इसी तरह की जो केसेस हैं उस पर रिलाई कर रहा होता है। हमने कहा ये 115, इस पे 10 यूनिट्स थे, आपको पता चल रहा है कि डिमांड पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो फ्यूचर के अंदर आज नहीं हो रही है, याद रखिएगा आज नहीं हुई है, ये न्यूज आई है या ये कोई खबर हमारे पास आई है कि रिड्यूस होने वाली है। क्या जब आपको पता चलता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस होने वाली है, तो आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे डिमांड को, डिक्रीज कर दोगे, आप क्या करेंगे, डिमांड को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, आपने कहा डिमांड को डिक्रीज कर दोगे। क्लियर, डिमांड को डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि हमने कहा कि मुझे तो कुछ भी हो जाएगा, मैं आज अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं फिल करवाऊंगा। मैं कब फिल करवाऊंगा पेट्रोल, मैं पेट्रोल फिल करवाऊंगा, कब फिल करवाऊंगा, मैं पेट्रोल फिल करवाऊंगा कल करवाऊंगा। अगर आज मेरे पास खत्म भी हो रहा होगा, अगर आज मेरे पास खत्म भी हो रहा होगा तो क्या करूंगा, मैं गाड़ी में या उबर से या किसी के साथ शेयरिंग में चला जाऊंगा, लेकिन आज मैं फिल नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि कल जो है वो प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। ये तो डिमांड साइड से आपने पीछे कर लिया, व्हाट अबाउट द सप्लाई साइड, सप्लाई क्या करेगा, सप्लायर क्या सोचेगा, सप्लायर बेसिकली क्या सोच रहा होगा, क्या
क्या वो सोचेगा कि उसको पता है कि अगर 115 है और कल वो 80 हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सप्लायर क्या बोलेगा, वो अपनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर देगा। सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि वो उसकी न्यू सप्लाई जो है वो ये बन जाएगी, नया मार्केट ये बन गया। वो सप्लाई क्या हो गई है, वो सप्लाई उसने इंक्रीज कर दी अपनी, यानी कि वो क्या कर देगा, वो सेल लगा देगा, वो डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर कर देगा। वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे 90 रुपीज पे आ जाएगा, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे फिर वो कौन लोग अवेल कर रहे होते हैं, यहाँ पे कौन लोग अवेल कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो लोग अवेल कर रहे होते हैं जिनके पास खत्म हो गई, वो तो फिल करवाएंगे, वो तो फिल करवाएंगे, ठीक है। ये बात अलग है कि इतना इंक्रीज नहीं हो रहा होगा जितना के होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया कि ये हमारे पास इम्पैक्ट है, ये वाहिद हमारे पास फैक्टर है जिसकी वजह से आपके अंदर जो है वो चेंजिंग आ जाती है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास चेंजिंग आ रही होती है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसको हम आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, इसको आज हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड सप्लाई का चैप्टर है, ठीक है, जो हमारे पास डिमांड सप्लाई का चैप्टर है वो क्या हो गया है, वो खत्म हो गया। डिमांड सप्लाई का जो चैप्टर है वो हमारे पास खत्म हो गया। मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इलास्टिसिटी को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ तो हम कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे हम जो है वो बेसिकली हम इलास्टिसिटी को यहाँ पे हम स्टार्ट कर लें, ठीक है। चले, होपफुली हम फिर जो थर्सडे को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी लेनी है, ठीक है। वो होपफुली आप मुझे कोई टाइम अपना बता दीजिएगा, कोई सुटेबल टाइम, ठीक है। उजैर या कायनात जो भी है हमारे पास, तैयबा है, ठीक है, वो मुझे कोई सुटेबल टाइम बता दीजिएगा आफ्टर 2:30, यानी कि रेगुलर क्लास में नहीं रखिएगा, ठीक है, ताकि हम उसको कवर कर लें, क्योंकि इस वीक हमें अपने 21 लेक्चर जो हैं वो हमें ख़त्म करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।